Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए पालक गोश्त की रेसिपी ले आई हूँ एक अलग तरीके से। ये मेरे पास फिनिश थी, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने 5 से 6 ग्रीन चिलीज ऐड कर दी और ये मेरे पास 6-7 जवे हैं गार्लिक के, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये देख लिया, मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया और ये बॉयल हो रहा है। और ये मेरे पास मसाले के लिए 2 प्याज हैं, 4 टमाटर हैं और मेरे पास अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो मैं इनको अच्छे से इसको कट कर लूँगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट है। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की पालक तैयार हुई थी, बिल्कुल नरम मुलायम, बिल्कुल मक्खन की तरह बनी थी। और ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लूँगी। प्याज मैंने लंबी शेप में काट लिया और टमाटर भी काट के रख दिए हैं मैंने। और ग्रीन चिली अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये हरा धनिया ग्रीन चिली इसको मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास लैम का हाफ केजी से ज़्यादा था, मेरे पास तकरीबन 1 केजी के करीब लैम का गोश्त है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। गर्दन का गोश्त है, ये हड्डी वाला है। और ये अब मैं इसको अच्छे से, अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और मेरे पास ये मैशर है लकड़ी वाला, तो मैंने ये डाल के इसके साथ मैंने मैश कर लिया। और ये मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के भी फिर मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया था। अच्छे से इसको आपने बहुत अच्छे से घोटना है, बहुत अच्छे से, जितना अच्छा घोटा होगा उतना अच्छा हमारी पालक बनेगी। अब मैंने एक पोकर लिया था, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला था और प्याज डाल दिए थे मैंने, उसको ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। और ये मेरे पास 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक और 3 से 4 लौंगे थी, वो ऐड कर दी। और ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट मैं ऐड कर दूंगी। वो ज़्यादा ब्लैक नहीं करने हैं आपने प्याज, सिर्फ ये ब्राउन ही रखने हैं, कलर देख लें आप। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी और मैं गोश्त को अच्छे से भून लूँगी, इसका पानी ड्राई होने तक। फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, पहले आपने टमाटर ऐड नहीं करने हैं। देख लें गोश्त भून के बिल्कुल पानी उसका ड्राई हो चुका है। अब मैंने टमाटर ऐड किए हैं इसमें, तो टमाटर ऐड करके तो फिर आपने इसको अच्छे से भूनना है। और उसके बाद अब मैं 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। सिर्फ ये 3 मसाले इस टाइम पे मैंने ऐड करने हैं, बाकी मसाले हम बाद में गोश्त करने के बाद ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर नोट किया करें। और अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड करके तो इसको कुकर लगा दूँगी। 15 से 20 मिनट में हमारा गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर आया है और हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैंने दोबारा भूनना है। और ये मेरे पास दही है, तो मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही लूँगी और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें जो मेरा गोश्त है इसके अंदर अब मैंने ये दही ऐड करना है और दही के साथ इतना भूनना है कि हमारी दही का जो सारा पानी है ड्राई हो जाए और हमारे गोश्त में जो ऑयल है वो निकल आए। तो आप भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतनी अच्छी ही आपकी हांडी बनेगी। और पालक गोश्त तो वैसे भी सर्दियों का तोहफा है, तो आप ज़रूर बनाएं। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने पिसी हुई धनिया का ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से भूनती जा रही हूँ। देख लें ऑयल कितने अच्छे से निकल आया है। तो अब हमने जो पालक अच्छे से बॉयल करके पीस के रखी हुई है तो वो मैं ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है और आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो आप इसको पालक को ग्राइंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास घोटना था तो मैंने उसके साथ घोट लिया था। और आप देख सकते हैं कितनी नरम और अच्छी सी पालक बॉयल हुई है हमारी। तो अब हम इसको गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे। और मैंने 1 कप दूध का लिया है, उसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है दूध को, और वो हम ऐड करेंगे। और दूध हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जो पालक में थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है तो वो ख़त्म हो जाती है और हमारी पालक बहुत नरम मुलायम और बहुत ही मक्खन की तरह बनती है। ये मेरे पास सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, इसको मैं थोड़ी सी हाथ के साथ क्रश करके तो वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तो साग में ये डालें तो आप ये डालेंगे एंड पे तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। और ये छोटे छोटे जो स्टेप हैं आप ज़रूर इसको
देखा करें और इन टिप्स को और ट्रिक्स को यूज़ किया करें। अब मैंने इसमें ग्रीन चिली साबित ऐड कर दिए 3 से 4। अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनती जाऊंगी और ये देख लें मेरे साग कितना अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर लिड लगा के रख दूंगी ताकि मज़ीद भी जो कसर रह गई है पानी हमारा ड्राई हो जाए और हमारा आयल ऊपर आ जाए। ये देख लें हमारा कैसे आयल ऊपर आ चुका है और हमारी मक्खन की तरह रेडी हो चुकी है पालक। और अब मैं इसमें धनिया और ग्रीन चिलीज जो मेरे कटी हुई थी वो मैं इसमें ऐड करके तो फिर इसको थोड़ा हिला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप इसको मकाई की रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ या तंदूरी रोटी के साथ खाएँ। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी और आप भी इस रेसिपी के साथ ज़रूर पालक बताइएगा। मैंने एक एक स्टेप बताया आपको और अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया। और अब मैंने इसको देख लें आप इसको मैंने थोड़े थोड़े धनिया के साथ गार्निश किया है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।